ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको बोला जाता है डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल फॉर्मूला मतलब कि किसी साइन या कॉस के अंदर जब एंगल्स को डबल करके लिखा जाए, जैसे 2a है, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस 2a का क्या फॉर्मूला होगा, टेंजेंट 2a का क्या फॉर्मूला होगा, एक्सेट्रा। इन सब को बोला जाता है डबल एंगल, डबल ऑफ ए, डबल ऑफ ए, डबल ऑफ ए। इनके फॉर्मूले कैसे लिखे जा सकते हैं? बहुत आसान है। मुझे ये पता है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे आता है। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर a और b दोनों एंगल अगर इक्वल रख दूं मैं, क्योंकि a और b तो कोई भी एंगल हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, तो अगर a इक्वल टू b लिखूं तो ये बन जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, 2 टाइम्स साइन a कॉस a। ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2a का, 2 साइन a कॉस a। कॉस 2a का फॉर्मूला चाहिए, कॉस a प्लस b का फॉर्मूला आता है मुझे, कॉस a प्लस b होता है कॉस a कॉस b, एंगल में प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस, माइनस साइन a साइन b। अगर a इज इक्वल टू b रख दें तो ये बनेगा कॉस a कॉस a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन a साइन a साइन स्क्वायर a। ये कॉस 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस 2a का फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेम प्रोसेस, टेंजेंट 2a का फॉर्मूला लिखना है मुझे। टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला आता है। टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। अगर a इज इक्वल टू b रख दिया जाए तो ये बनेगा टेंजेंट a प्लस a टेंजेंट 2a इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a 2 टाइम्स टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट a टेंजेंट स्क्वायर a। तो टेंजेंट 2a का फॉर्मूला बनता है 2 टाइम्स टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ये तीनों डबल एंगल के फॉर्मूलाज, साइन 2a कॉस 2a टेंजेंट 2a। साइन 2a का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 2 साइन a कॉस a। इसमें कोई ज़्यादा मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर आप इसको प्योर कॉस स्क्वायर की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो कॉस 2a का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 ऐसे भी याद किया जा सकता है। अगर आपको पूरा फॉर्मूला साइन स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए तो आप इसको साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो हुआ कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर a पहले से ही था। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये भी कॉस 2a का फॉर्मूला है। कॉस 2a का फॉर्मूला ज़्यादा पॉपुलर इन फॉर्म्स में है, या तो प्योर कॉस की फॉर्म में या फिर प्योर साइन की फॉर्म में। अगर कॉस की फॉर्म में लिखना है तो 2 कॉस स्क्वायर पहली टर्म आएगी, माइनस 1 आएगा। अगर प्योर साइन की फॉर्म में लिखना है तो 2 साइन स्क्वायर बाद वाली टर्म आएगी, 1 पहली टर्म बनेगी। तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये कॉस 2a का फॉर्मूला है। टेंजेंट 2a का फॉर्मूला सिंपल है, 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। इन्हीं 3 फॉर्मूला में थोड़ी सी वेरिएशन और लाई जा सकती है कि साइन 2a का फॉर्मूला मुझे पता है, साइन 2a है 2 साइन a इंटू कॉस a। अगर साइन 2a के फॉर्मूले को मुझे साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं देखना है, टेंजेंट की फॉर्म में देखना है, तो वो भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? कि मुझे पूरा टेंजेंट में बनाना है तो मैं साइन को टेंजेंट कैसे बना सकता हूँ? कॉस a से डिवाइड करके और कॉस a से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a और साइन a बाय कॉस a बन जाएगा टेंजेंट a। ये बना 2 टाइम्स टेंजेंट a इंटू कॉस स्क्वायर a। एक टेंजेंट तो आ गया, बस ये कॉस स्क्वायर है, इसका इलाज करना है। कॉस स्क्वायर से क्या मैं टेंजेंट स्क्वायर में जा सकता हूँ? टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर से रिलेटेड होता है। सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर कॉस से भी रिलेटेड होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब कॉस को मैं पहले सीकेंट की टर्म्स में लिख लेता हूँ, फिर सीकेंट को टेंजेंट की टर्म्स में लिख लूँगा। इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स टेंजेंट a
कॉस स्क्वायर ए को डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है रेसिप्रोकल करके सीकेंड स्क्वायर ए, और सीकेंड स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो 2 टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये साइन 2a का फॉर्मूला हो जाता है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला अगर आपको साइन कॉस में चाहिए 2 साइन ए कॉस ए, अगर आपको टेंजेंट की टर्म्स में चाहिए तो 2 टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये भी साइन 2a का फॉर्मूला है, ये प्योर टेंजेंट की फॉर्म है। इसी तरीके से कॉस 2a के फॉर्मूले को भी टेंजेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? अभी मैंने देखा, कॉस स्क्वायर को मैं सीकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर को मैं टेंजेंट स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम प्रोसेस मैं कॉस 2a के फॉर्मूले में भी कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस अगर मैं कॉस 2a के फॉर्मूले में करूँ तो इसको लिखा जा सकता है 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर को 2 डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ऊपर बनेगा 2 माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो टेंजेंट 2a का फॉर्मूला लिखा जा कॉस 2a का फॉर्मूला लिखा जा सकता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये कॉस 2a का फॉर्मूला है। तो इसे डबल एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए बन जाता है, उसी को टेंजेंट की फॉर्म में 2 टेंजेंट ए बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बोला जाता है। कॉस 2a को कॉस या साइन की फॉर्म में बोलना है तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसी को टेंजेंट की फॉर्म में बोलना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला 2 टेंजेंट ए बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। एक बात का ध्यान रखना यहाँ पर कि टेंजेंट 2a का फॉर्मूला और साइन 2a का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म्स में ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देता है। न्यूमरेटर भी 2 टेंजेंट ए है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर 2 टेंजेंट ए है। डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स आ रही हैं, 1 और टेन स्क्वायर, 1 और टेन स्क्वायर। बस ध्यान ये रखना है टेंजेंट 2a में तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर बनता है, साइन 2a में डिनोमिनेटर में प्लस टेन स्क्वायर बनता है। अगर आपको देखने पे लगे कि फॉर्मूला टेंजेंट 2a जैसा है पर टेंजेंट 2a नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली वो साइन 2a का फॉर्मूला है। शुरुआत में जब याद करेंगे तो ये थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इस बात से कि टेंजेंट 2a जैसा फॉर्मूला पर एग्जैक्टली टेंजेंट 2a नहीं है, तो एक बार चेक करके देखो कहीं वो साइन 2a का फॉर्मूला तो नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी बात कि अगर आपको हाफ एंगल की वैल्यूज निकालनी है तो कॉस 2a का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। मतलब कि अगर आपको एंगल दे दिया जाए, जैसे कि आपको वैल्यू निकालनी है हाफ एंगल की, लेट अस से 22.5 डिग्री की, 22.5 डिग्री साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी। मुझे पता है कि डबल एंगल का तो पता है, मुझे साइन 45 भी पता है, कॉस 45 भी पता है। तो अगर मुझे किसी नॉन एंगल जिसकी वैल्यू मुझे पता है उसके हाफ की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये जो कॉस 2a वाला फॉर्मूला है, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि जैसे मुझे साइन 22.5 डिग्री निकालना है तो मुझे पता है ये अगर एंगल ए है तो 2a कितना बनेगा, 2a बनेगा 45 डिग्री, कॉस 45 मुझे पता है। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस 45, यहाँ पे डबल एंगल है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, हाफ एंगल कितना होगा 22.5। तो साइन स्क्वायर 22.5 की वैल्यू इस फॉर्मूले से इजीली निकाल ली जा सकती है। अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 1/√2 होता है, ये बनेगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। साइन स्क्वायर 22.5 बनेगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और स्क्वायर अगर हटा दें तो साइन 22.5 बनेगा, साइन 22.5 बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। साइन प्लस माइनस आना चाहिए,
पर क्योंकि ये 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव तो साइन हो ही नहीं सकता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/2√2। अगर आपको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये वैल्यू भी साइन 22.5 डिग्री की। ये फ़ायदा होता है डबल एंगल्स का। इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियोज़ में चेक करके देखते हैं।